वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह पाक ने अपने कलाम व अस्माउल हुस्ना व अकाबिर असलाफ़ के तजर्बात में बड़ी बरकतें रखी हैं और इस सिलसिले से आप हमारा चैनल रूहानी इलाज और मसाइलों का हल देख रहे हैं। आज का हमारा मौजू है जिन शैतान से निजात पार्ट 2। जिन शैतान से निजात पार्ट 2। नाज़रीन, इससे पहले वाले एपिसोड में हमने इसके इलाज में कुछ तावीज़ात, कुछ अमलियात और कुछ तदबीरें बताई थी जो कुछ रह गए थे। हमने उसमें नुस्खा भी बताया था। तो इंशाअल्लाह रहमान इस एपिसोड में बकिया कुछ जो रह गए थे वो मैं इंशाअल्लाह बताऊंगा। ये सब नाज़रीन बुज़ुर्गों के इल्म और उनके तजर्बात से हैं और बड़े फ़ायदेमंद और कारआमद हैं और सब आज़मूदा हैं, आज़माया हुआ है। नाज़रीन, जब ये मालूम हो जाए कि यह आसेब का मरीज़ है तो आसेब के मरीज़ के लिए हमने एक फलीता वाली बात बताई थी अपने अगले एपिसोड में। तो एक फलीता बनाई जाएगी, एक तावीज़ बनाई जाएगी और उस तावीज़ को आप रुई में लपेट कर एक फलीता या पलीता आप बनाएंगे और उसको एक दिए में, जो चिराग कहते हैं, तो उस दिए में रख करके सरसों के तेल डाल करके और उस फलीते को जो रुई से लपेटा हुआ होगा उसको तर करके आप उसको जलाएंगे और मरीज़ उस चिराग के सामने बैठा रहेगा, यानी मरीज़ के सामने वो चिराग जलेगा और ये रात को होगा, चाहे तो मगरिब के बाद या इशा के बाद। और लाइट बंद हो तो अच्छा है, चिराग की रोशनी में मरीज़ बैठा रहे और तावीज़ जब तक जलती रहेगी मरीज़ उस चिराग को, उस तावीज़ को देखता रहे और एक आदमी अलग से भी वहाँ मौजूद हो जो जैसे जैसे तावीज़ जलेगी तो वैसे वैसे वो फलीते को आगे बढ़ाता जाए और इस तरह से 7 दिन तक ये अमल होगा। 7 दिन तक चिराग आप जो फलीता बनाएंगे तावीज़ का, तो देखिए यही साइज़ का फलीता होगा, यही साइज़ का फलीता होगा। आप नक्श में देखेंगे जितना बड़ा नक्श है उसी को आप 3 फोल्ड 4 फोल्ड में आप करके 3-4 तह करके उसको लपेट करके इसी तरह से रुई में, हल्की रुई में, रुई ज़्यादा मोटा ना करें वरना फिर आपको घंटा 2 घंटा बैठा देगा। और दिए में सरसों का तेल भी ज़्यादा नहीं दें, थोड़ा तेल दें कि उससे तर हो जाए। हल्का रुई माने हल्की रुई से इसको आप लपेटेंगे और उसके बाद इसी को आप तर करके ये दिया रहेगा तो आप दिए में जलाएंगे। और एक ख़ास बात ये कि जब दिए आप तावीज़ जब आप बना चुके होंगे इसको लपेट करके, तो इसके सिरहाने में जो सामने की तरफ है, जिस तरफ से लिखा जाता है, तो उस तरफ से आप यहाँ पर इस तरह से आप एक दाग मार देंगे, एक निशान मार देंगे। ऐसे करके आप इसमें एक निशान मार देंगे नीला का, ताकि जब आप चिराग जलाएं तो चिराग में वो सामने रहे। ऐसा ना हो कि आप मैंने उल्टे तरफ से जलाया जा रहा है तो तावीज़ को लपेटते ही, रुई को लपेटते ही फ़ौरन सामने की तरफ, जिस तरफ से तावीज़ जलेगी उस तरफ आप कलम से दाग मार दें ताकि आपको पता चले कि इस तरफ से जलना है। फिर आप दिया में इस तरह से दे करके रुई को तर करके फिर आप बिस्मिल्लाह करके आप आग लगा लेंगे, उसमें तावीज़ को जलाना शुरू कर देंगे। ये तावीज़ 20 से 30 मिनट तक जलेगी, कभी जल्दी जल जाती है, कभी वक्त लग जाता है। तो आप इस तावीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें नाज़रीन। ये तावीज़ है, देखिए ये नक्श है, ये नक्श आप बनाएंगे और इसके ऊपर में लिखा हुआ है या तबूर या तबूर या तबूर या दयूस या दयूस या दयूस। ये दोनों मौक्किल हैं, इस तावीज़ के मौक्किल हैं, यही दोनों हाजिर होंगे अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद नीचे में जो है फ़िरौन, हामान, शद्दाद, नमरूद, क़ारून, आदियल शैतान रजीम, ये लिखेंगे। ये नक्शा बना करके आप इसी को 3
तह में या 4 तह में आप करके हल्की रुई से आप लपेट लेंगे, लपेट करके ताबीज़ उस तरह से आप जलाएंगे। तो नाज़रीन, ये तो फलीते वाली बात हो गई मरीज़ के लिए। इसी तरह से जिस मकान में या जिस घर में, जिस मकान में कोई आफत बला रहती हो, आती हो, और या कोई हादसात होते रहते हों, लोग बीमार रहते हों, और चोरी अक्सर हुआ करती हो, और डर खौफ का माहौल सा हो, और आवाज़ें आती हों, इस तरह से कुछ भी ऐसे आफात हो, बला हो, तो वहाँ भी ये फलीता, ये चिराग जलाया जाए। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह पाक हिफाजत में रखेंगे। वहाँ भी 7 दिन तक ये चिराग जलेगा, ये दिया ताबीज़ वाली ये जलाई जाएगी। अगर मकान है तो मकान के बीच में, वहाँ तो मरीज़ है ही नहीं जो बैठेगा, पूरे घर के लिए है, तो मकान के बीच में या छत के ऊपर, छत के बीच में, या सहन जो है अपनी बाउंड्री के बीच में इसको जलाया जाए 7 दिन तक, मगरिब बाद या इशा बाद जलाया जाए। उसी तरह से वही फलीता रूई में लपेट कर, वही सरसों का तेल, और चिराग को जलाने के बाद मरीज़ में भी, इसमें भी आप उसको फिर जल जाने के बाद उस चिराग को किसी महफूज जगह पर रख दें, ताकि फिर कल परसों उसी पर जलाया जाए। एक ही चिराग में, चिराग एक ही होगा और 7 दिन तक उसमें जलेगा। तो ये मकान के लिए भी है, मरीज़ के लिए भी है, बहुत कामयाब है, बहुत माशाअल्लाह, ये मेरा भी आजमाया हुआ है। तो ये तो चिराग की बात रही हमारी ये नाज़रीन। और हाँ, मकान में, सहन में सांप, बिच्छू, कन खजूरा, ये सब भी जिसमें बहुत निकलते हो, तो ये सब तो बला है, आफत है, मुसीबत है। तो वहाँ भी, उस मकान में भी ये ताबीज़ का जलाना बहुत कारआमद होगा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ ऐसे मकान में और मरीज़ के घर में भी हमने जैसा कि बताया था इससे पहले भी कि सूरह बकरा की तिलावत। तो सूरह बकरा को चूँकि 250 पारे की सूरत है, तो आप उसे मोबाइल में डाउनलोड कर लें और पेन ड्राइव में भी उसको रख लें, और फिर मकान में रात को आप उसको, इसकी तिलावत लगा लें। 7 दिन, 21 दिन, 40 दिन, 40 दिन बेहतर होता है। तो तिलावत लगा लें तो सारे मकान में उसकी आवाज़ भी जाएगी, लोग भी सुनेंगे, मरीज़ भी सुनेगा, अच्छा है। तो ये सूरह बकरा की तिलावत वाला अमल। और इसके साथ साथ लोबान, अच्छी क्वालिटी का जो लोबान होगा वो पीला या काला होता है, अच्छी क्वालिटी का लोबान। तो इसे धुना भी कहते हैं, धुनी भी कहते हैं। तो लोबान का धुना या धुनी, आप अच्छी क्वालिटी का लोबान लेंगे, इतने से ले लें और उसको फोड़ लें, पहले टुकड़े टुकड़े कर दें। अब उसके ऊपर आप मंजिल पढ़ें और बाद में सूरह तारीक़ 7 मरतबा पढ़ कर दम कर दें। फिर उसको, उस टुकड़े को आप कूट कर आप पाउडर कर लें, और उसके बाद रात में आप उसकी धुना दें। घर में, छत में, सहन में, सब में धुना दें। धुना जिस तरह दिया जाता है, वो मिट्टी का एक वो चिराग जैसा मिलता है, तो उसमें आग रख करके फिर उस आग में धुना देंगे तो पूरा धुआं हो जाएगा। तो आप इस तरह से, जिस तरह धुना दिया जाता है, आप उस तरह से दें। ऐसा करने से आपका पूरा घर, पूरी छत, पूरा बाउंड्री अल्हम्दुलिल्लाह खुशबूदार भी हो जाएगा और अपना काम भी हो जाएगा। और ये धुआं घर के कोने कोने तक जाएगा। पानी आप छिड़केंगे तो वह पर्टिकुलर जगह में गिरेगा, लेकिन ये धुआं घर के कोने कोने में, सब में समा जाएगा। बहुत कारआमद अमल है इंशाअल्लाह। हमारा ऐसा करने से फिर उस घर से जो भी आफात, बलियात, मुसीबत और जो भी शैतान, खबीस, चुड़ैल, परी जो भी हो, अल्लाह के हुक्म से सब भाग जाएगा, चला जाएगा। और ये आप 7 दिन, 21 दिन, 40 दिन जैसा मुनासिब हो आप करें। इसके साथ साथ नाज़रीन, अपना जो मकान है, तो मकान का जो सदर दरवाज़ा है, मेन डोर, तो मेन डोर में एक तावीज़ आप लिख करके वहाँ हैंग करेंगे। चाहे तो उसे खोल में रख करके या यूँ ही कागज़ में लपेट करके मेन दरवाज़ा के बीच में वो जो कील है छोटी सी, ठोक करके फिर वो तावीज़ 1 अंगुली के बराबर वो तावीज़ लटकेगी, तो आप बांध देंगे। सिर्फ एक तावीज़, मेन जो डोर है। अगर 2 डोर है आपके तो दोनों डोर में, दोनों दरवाजे में, आगे पीछे, सिर्फ दरवाजे में आप लटका लें। इस तावीज़ का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें नाज़रीन। ये है तावीज़ नाज़रीन। इसे आप ये नक्श बनाएं, और ये नक्श बनाने के बाद ये 4 हमारे फरिश्तों के नाम हैं,
हज़रत इसराफील, हज़रत मिकाईल, हज़रत जिब्राईल, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। तो इनके सब नाम हैं। तो इनके नाम चारों तरफ आप लिख करके इसे आप लपेट करके और सूता बांध करके, धागा बांध करके आप इसे लटका देंगे मेन दरवाज़े पर। इंशाअल्लाह रहमान इससे भी तमाम शयातीन, आफात, बलियात, मुसीबत जो भी घर में है वो अल्लाह के हुक्म से, फजल से, इस तावीज़ की बरकत से सब निकल जाएंगे। तो ये तो लटकाने वाली तावीज़ हुई, सूरह बकरा की तिलावत की बात हुई और फलिता वाली बात हुई। अब मकतूब अबू दुज्जाना, माने इसे ख़त अबू दुज्जाना भी कहते हैं और इसे हिर्ज़ सुलेमानी भी कहते हैं। ये वही ख़त है जो हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन्नातों के नाम लिखा था और अबू दुज्जाना रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में दिए थे। तो ये ख़त लिखा जाएगा बॉक्स के अंदर, माने आप कलम से एक ख़त बनाएंगे, स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे, लेकिन और फिर उसके अंदर इसको लिखा जाएगा। एक तो ये, दूसरे अस्माए असहाबे कहफ, ये 7 नाम हैं अस्माए असहाबे कहफ के। तो इसे भी आप दायरे की सूरत में, अभी आप देखेंगे गोल दायरे की सूरत जैसा हमने लिखा है, दायरे की सूरत में आप दोनों को अलग अलग पर्ची में, एक पर्ची में आप ख़त पे अबू दुज्जाना लिखा जाएगा और दूसरे पर्ची में ये आपको अस्माए असहाबे कहफ लिखा जाएगा। और दोनों पर्ची को आप मकान की दीवार पर आप चस्पा कर देंगे, चस्पा कर देंगे। अगर कई रूम हैं तो हर रूम में चस्पा कर दें। इंशाअल्लाह रहमान इससे बहुत आफ़ियत होगी और उस घर में जो भी बला, शैतान, मुसीबत और आफात होंगे इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से सभी वहाँ से वो चले जाएंगे। नाज़रीन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखिए, ये है ख़त अबू दुज्जाना, मकतूब अबू दुज्जाना। ये पूरा आप लिखें और इस तरह से आपको जो घर देख रहे हैं, हमने बॉक्स का घर बना हुआ है, उस घर के अंदर में इसको आप इस तरह से लिखें, गुलाब ज़ाफ़रान से लिखें एक पर्ची में। और दूसरे पर्ची में नाज़रीन ये है अस्माए असहाबे कहफ, ये दायरे की सूरत में है। आप पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखें, उसके बाद इलाही बेहुरमते यमलीखा मकसलमीना कशफूतत तब यूनस आज़र कशाफ़त यूनस युवानस बोस वकल्बुहम कितमीर। ये अस्माए असहाब कहफ 7 हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदाइश से बहुत पहले ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में एक बादशाह ज़ालिम हुआ करता था, दकियानूस। तो दकियानूस बादशाह के जुल्म से ये 7 लोग हैं, ये 7 बुज़ुर्ग जो हैं वो पहाड़ में छुप गए उनके जुल्म से। और उनके साथ एक कुत्ता भी था जिसका नाम कितमीर था। तो ये बुज़ुर्गों का आप नाम इस तरह से भी हमारे बुज़ुर्गों ने अपने तजर्बा में रखा है। गोल दायरे की सूरत में जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से आप लिखें, नीचे में ख़त खींच देंगे और फिर 2 पर्चे को अलग अलग करके आप इसको आप चस्पा करेंगे, अपने मकान में चस्पा करेंगे। तो नाज़रीन ये सब तो बातें हो गई फलिता जलाने की, सूरह बकरा की तिलावत की और मेन दरवाज़े पर तावीज़ लटकाने की, और इसके साथ साथ ये मकतूब अबू दुज्जाना की और अस्माए असहाबे कहफ की। अल्हम्दुलिल्लाह आप ऐसा करें और इससे पहले वाले एपिसोड में जितने हमने बताए हैं उसे भी करें, इंशाअल्लाह रहमान फ़ायदा ही होगा। और ये सब हमारे बुज़ुर्गों के तजर्बात से हैं और अपना भी अल्हम्दुलिल्लाह आज़माया हुआ है। सब बड़ी बरक़ात है इंशाअल्लाह रहमान। तमाम शैतानों से, खबीसों से, चुड़ैलों से, आफात मुसीबत से इंशाअल्लाह रहमान, बलियात से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपनी हिफाजत में रखेंगे और निजात देंगे और शिफा देंगे और रहम फरमाएंगे। नाज़रीन ये तो सारी बातें, तदबीरें और तरीक़े और इलाज, ये तो सब बात हुई, ठीक है। लेकिन अगर हमज़ात का मसला है तो फिर क्या करेंगे, उसका इलाज कैसे करेंगे? ये तो मुआहदा शुदा, एग्रीमेंट शुदा मखलूक है जो साथ में रहता है और मरते दम तक साथ रहेगा और वो हमारा दुश्मन भी है। तो हम उनसे कैसे बचेंगे? बाकी को तो मौके लाएंगे, अल्लाह के हुक्म से क़ैद कर लेंगे या वो ख़ुद ही भाग जाएगा या ख़त्म हो जाएगा या जो भी अल्लाह के हुक्म से हो उससे निजात मिल जाएगी। मगर हमज़ात तो साथ रहता है और साथ रहेगा।
तो इसका क्या, इससे हम कैसे बचेंगे, इसका हम क्या इलाज करेंगे? तो इंशाअल्लाह रहमान मेरे अगले एपिसोड में इसी ताल्लुक़ से जो हमज़ात का मसला है, इसी नाम से वो मेरा एपिसोड होगा। इंशाअल्लाह हम उसमें खुलासा बात करेंगे इससे निजात के लिए और इसकी तदबीर और इलाज के लिए इंशाअल्लाह रहमान हम उसमें खुलासा बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए और हम सबको कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।